मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। ओए 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 ओए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आगे जो हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का क्लास चल रहा था, ये 50 क्लास का ये सीरीज है आपका, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और आज फिर हम बात करेंगे। अच्छा, ये अपनी बुक चल रही है इस वीडियो में, ये जो सीरीज चलेगा जिसमें रेलवे एनटीपीसी वाली जो बुक है हमारी, इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं। बुक आपको नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगा, जहां से भी आप हैं पता कर लीजिएगा आपके मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। आगे बढ़िएगा, हम आ जाते हैं सवाल पर और सीधा बात करते हैं। नो, ये देख लीजिए, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, सुनो। कहता है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है। तो कहता है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बाद में जो बदल दिए थे उस संख्या को, अंक को पलट कर जो संख्या बना लिए थे, वो वाला संख्या पूछा है, पहले वाला नहीं, है ना। तो एक काम करिए, आपसे कहता है कि बदली हुई संख्या। पिछले वीडियो में हमने आपको एक ट्रिक बताया था बनाने का, लेकिन ऐसे सवाल को हम बाई ऑप्शन भी रगड़ देंगे, यानी बाई ऑप्शन भी बन जाएगा, एकदम धुआं हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बदली हुई संख्या पूछा है, तो नीचे 4 ऑप्शन में वो संख्या होगा ही होगा। जो आपसे पूछेगा वो ऑप्शन में देगा कि नहीं देगा? देगा। हम ऐसे सवाल बाई ऑप्शन बना लेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे कि उस कंडीशन को, उस शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं ऑप्शन। वो कंडीशन क्या है कि भैया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो पहला एग्जाम इसका ये दे रहा है, ये चारों ऑप्शन एग्जाम में बैठेगा और देखो कहेगा कि सुनिए ना, हमको चेक करिए। पहला ऑप्शन कहता है कि हमको चेक करिए, हम इस शर्त को पूरा कर देंगे, बिल्कुल 8 5 13। दूसरा ऑप्शन कहता है हम भी पूरा करते हैं, हम 76 हैं, क्या हुआ 7 6 13, ये 6 7 13, 5 8 13। माने पहला एग्जाम जिसमें दोनों अंकों का योग 13, सब पास कर लिया, पीटी पास कर गया सब ऑप्शन। अब मेंस में इसको ले जाते हैं। अब कहता है कि अंक 13, यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो 27 घट जाती है। अच्छा, एक बात है कि 27 घट जाती है तो अंक को बदल दीजिएगा। तो अगर मान लो कि वो 85 है, 85। अच्छा, इसमें बदली हुई संख्या दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या है ऑप्शन में मौजूद है आपको बदली हुई संख्या। इतना बात केवल आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको पहले की संख्या नहीं, बदली हुई संख्या है ऑप्शन में, ठीक है। तो 85 घटने के बाद वो संख्या प्राप्त ऐसा होता है, 27 घट जाती है। तो अगर मान लीजिए कि ये 85 बदली हुई संख्या है तो पहले रहा होगा 58। अब जब उसमें अंक बदल देंगे तो 85 होगा, तो क्या ये 27 घट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, तो बढ़ गया। तो बदली हुई संख्या ये नहीं हुआ। अगर बात करें ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी में है 76, तो ये बदली हुई संख्या है। पहले क्या रहा होगा? तो पहले रहा होगा 67, यही 67 के अंक को बदल दिए होंगे तो 76 बन गया होगा। अब देखिए, तो 17 में से 6, मतलब 7 में से 6 जाएगा 1, 27 नहीं घट रहा है, ई भी ऑप्शन सही नहीं है। हम अगर अगला ऑप्शन लेके चलेंगे 67 वाला, तो ई भी नहीं कम होगा, 58 को लेके चलते हैं। देखिए ऑप्शन डी है हमारा 58, तो 58 लेते हैं। तो ये बदली हुई संख्या है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बदली हुई संख्या दिया है, क्योंकि बदली हुई संख्या पूछा है, तो 58 है बदली हुई संख्या। पहले कितना रहा होगा? 85 रहा होगा। तो जब 85 रहा होगा, बदल दिए होंगे तो 58 आ गया और 27 कम आ गया, तो बदली हुई संख्या 58 ही हुआ और ये हुआ आपका आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहता है एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाइए, मतलब एक संख्या का पता लगाइए
जिसके दोनों अंकों का योग 10 है। एक कंडीशन है कि उसके दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि जब आपस में बदल दिया जाएगा उसके अंक को तो उसका मान 18 बढ़ जाएगा। देखते हैं, एक 46 है ऑप्शन में, 46 के अंकों का योग 10 है। जब इसको बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, क्योंकि 46 के अंक को बदलने पर हो जाएगा 64। और बताइए जरा, क्या ये 18 बढ़ गया है? हाँ बिल्कुल बढ़ गया है, कि जब ये 64 हो गया तो 64 पहले वाली संख्या यानी 46 से 14 में से 6 गया 8 यानी 18 बढ़ गया है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि 46 है लेकिन अंक बदल देंगे तो 64 हो जाएगा और 18 ये बढ़ गया, 18 बढ़ गया तो बिल्कुल 46 सही है। अगला सवाल आ जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? परिवर्तित संख्या मतलब बाद में जो परिवर्तन हो गया वो वाली संख्या पूछा है, तो परिवर्तित संख्या ही ऑप्शन में होगी। नहीं, आपको कहता है कि परिवर्तित, आपसे कह रहा है कि परिवर्तित संख्या, तो परिवर्तित संख्या अगर मान लीजिए कि 32 है, पहले बोलता है दोनों अंकों का योगफल 5 होना चाहिए, इसमें सभी के अंकों का योग 5 है। कहता है जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। अच्छा, ये परिवर्तित संख्या पूछा है तो 4 ऑप्शन में परिवर्तित संख्या ही देगा, पहला सवाल जैसे। तो ये पहले रहा होगा कितना? 23। जब इसके अंक को पलट दिए तो परिवर्तित हुआ, माने परिवर्तन होने के बाद संख्या आया 32। तो क्या बताइए, 9 कम हो गया? पहले 23 था, परिवर्तन होने के बाद 32, 9 कम हुआ? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगला ऑप्शन चेक करो कि परिवर्तित संख्या 23 है, तो पहले कितना रहा होगा? तो पहले रहा होगा 32। पहले वो संख्या 32 था लेकिन अंक को बदलने के वजह से ये 9 कम हो गया, ये 9 कम हो गया। इसका मतलब परिवर्तित संख्या 23 है। और पूछा कि पहले की संख्या क्या रही होगी, तब 32 होता आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए चौथा सवाल कहता है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा? तो भैया अंकित मान का मतलब है कि जो है वही, अंकित कितना कैल है, 4 टाइप किया हुआ है, 4 हो गया, उसका अंकित मान ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला सवाल आपका ये है 22, देखिए यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,29,301 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। स्थानीय मान तो 9 लिख लीजिए, 9 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 9,000 है, ये 9,000 है। इसको पढ़िएगा ना, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 9,000 का है तो 9,000 है, या 9 लिख के बाद में जितना अंक है उतना 0, ये उसका स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान हम इसको इसलिए कहते हैं कि देखिए 9 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है ना, तो यानी कि 9,000 है। अगर इतना ही रहता तो आप इसको पढ़ते ना 9,301, तो 9 हो गया इसका स्थानीय मान यानी 9,000, और उसका जातीय मान अंकित मान कहा, तो अंकित मान मतलब 9 है, इसका अंतर पूछा है। 10 में से 9 गया तो 1 आपका ये वाला आ जाएगा, 8991, ऑप्शन 8991, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए अब आपका छठा सवाल, गौर करिएगा। कहता है एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 का है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम संख्या ज्ञात करेंगे। सवाल कहता है एक 2 अंक वाली संख्या और उसके अंकों को बदलकर जो संख्या बनाइएगा उनका नया संख्या और पुराना संख्या को जोड़ने से 99 हो जाना चाहिए। संख्या पूछा, नीचे 4 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन से बना देंगे ऐसे सवाल। तो जब भी अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सवाल ऑप्शन से बनेगा कौन नहीं? तो जब भी 1-2 कंडीशन देगा, 2-3 कंडीशन भी दे सकता है, और उसी संख्या के बारे में पूछे जिसके बारे में चर्चा किया गया था सवाल में, तो देख लीजिए कि वो जो ऑप्शन है उस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि नहीं, बस ऑप्शन से बनेगा वो सवाल। जैसे 27 है, 2 अंकों की संख्या है,
कहता है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदल देने से, तब बदल देने से होगा 72, बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, तो 99 है यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है। अच्छा देखिए, ये 99 हो जा रहा है लेकिन इनके दोनों अंकों का अंतर 3 है नहीं, तो गलत, इसके अंकों का अंतर 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि बाकी तो सब गलत है। 63 ले लीजिएगा, 63 में दोनों अंकों का अंतर 3 है, इस शर्त को पूरा किया। दूसरा बात कि इसके अंक को जब बदल देंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो वो 99 हो जाएगा, तो दोनों शर्त को ये पूरा करता है कौन? ऑप्शन बी। देखो अगला सवाल, एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है? देखिए इस बार कहता है दोनों अंकों के बीच का अंतर, संख्या नहीं पूछा है। संख्या पूछता तब फिर ऑप्शन से हम बनाते, क्योंकि संख्या पूछा है तो संख्या को पकड़ते और बाकी जो 2-3 कंडीशन दिया उसको पूरा करवाते। लेकिन इस बार क्या कह दिया? इस बार कह दिया कि दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है, ये पूछा है। तो आपको पीछे पढ़ाए थे, पिछला वीडियो में याद करिए, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54। ये दोनों संख्या का अंतर है 54, मतलब पहले जो संख्या था और अंक को पलट के नया संख्या बनाए उसका अंतर है 54 का। अब कहता है कि उनका अंकों का अंतर बताइए, संख्या के अंकों का अंतर। तो इसके लिए मैंने बोला था 9 से भाग देने के लिए, ठीक है, तो 9 × 6 = 54। आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए। बस 9 से भाग दीजिए। नेक्स्ट, क्यों भाग दीजिए ये भी बताए हुए हैं, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे। सभी अपरिमेय संख्या हैं, तो भैया सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। ये सब बेसिक वाला चीज सब है, छोटा छोटा सवाल। अच्छा ये देखिए, दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाले परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा, ये सब दिया हुआ है p/q के रूप में, माने बटा के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। अच्छा 2/4 को काट के आप 1/2 लिख सकते हो। 2/4 है, 2/4 तो कट के हो जाएगा 1/2, और 0.6 है, देखो 0.6 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6/10, काट के हो जाएगा 3/5, 3/5 लिख दिया। अब कौन इन दोनों के बीच आएगा? कहता है कि इन दोनों के बीच दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाले परिमेय संख्या कौन सी है? तो इन दोनों के बीच होने के लिए एक से बड़ा और एक से छोटा, तभी तो बीच में आएगा। तो एक काम करो, पहला ऑप्शन को लेके देखते हैं, 11/25, इसको चेक करते हैं। अब चेक करना हो अगर कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए इसके हर से इसके अंश में गुना करो तो 11 दूना 22, और इसके हर से इसमें गुना करो 25 एकम 25। अब सोचो आप कि 22 बड़ा कि 25 बड़ा, तो 25 बड़ा, यानी यही बड़ा है ये छोटा है, तो ये बीच में नहीं होगा। एक से बड़ा होता और एक से छोटा होता तब बीच में होता, ये गलत है, ये नहीं हुआ। तो अगला हम चेक करेंगे, इसको तो हम काट के 1/2 लिखे हुए हैं और इसको हम काट के लिखे हुए कितना 3/5। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे, 21/40। देखते हैं, देखिए 21 दूना कितना हुआ 42, और 40 से कम कितना हुआ 40। तो बताइए 40 से 42 बड़ा होता है, मतलब इससे तो ये बड़ा है ना। फिर इसी को अगले बार चेक कर लेंगे, 21/40 3/5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 1/2 से तो ये बड़ा है, इससे छोटा होगा तभी तो बीच में आएगा। तो अब इधर ना ध्यान देना, इधर देना। 21 बचे कितना 105, और 40 थी कितना, इसके हर से इसके अंश की तरफ जाना है, 40 थी 120, बिल्कुल इससे छोटा है, मतलब हो गया ये बीच में। एक से बड़ा एक से छोटा ये बीच में है, तो यही हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए 10वां सवाल, निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य संख्या? सहअभाज्य संख्या देखिए 2 या 2 से ज्यादा संख्या का समूह जिसका HCF 1 होगा यानी मौसा 1 होगा, वो सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा ये नहीं होगा मौसा 1, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मौसा 1 तभी होगा जब 1 के अलावे कोई उसको काट ही ना सके। जैसे अगर मान लीजिए 3 और 5, तो ये सहअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 3 और 5 को ना 1 के अलावा दोनों को कोई नहीं काट सकता, तो इसका HCF 1 होगा, तो ये हो गया आपका सहअभाज्य संख्या।
अब देखिए ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि 2 3 3 6 6 हुआ तो 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा, तो ये गड़बड़ हो रहा है। 59 97 किसी से नहीं कटेगा एक के अलावे, तो इसका HCF 1 होगा। 59 और 97 का HCF 1 होगा, इसलिए ये सहभाज्य संख्या हो गया और आज का खेल खत्म हो गया। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। काहे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।